हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपके सामने गुणा के 5 सवाल हैं। स्टूडेंट्स, आप कहोगे कि गुणा करना तो हमने पहले ही सीख लिया है पिछले 2 लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, मैं भी कहता हूं आपने गुणा करना पहले ही सीख लिया है पिछले 2 लेक्चर्स में, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सवाल हैं और इन सवालों में जो संख्याएं हैं वो स्टूडेंट्स प्लस माइनस की हैं। स्टूडेंट्स, कहीं प्लस की संख्या है, कहीं माइनस की संख्या है। स्टूडेंट्स, इस तरह के सवालों को आप कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात यह है। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं और लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टूडेंट्स, आपके सामने पहला सवाल है, इस सवाल को करते हैं। स्टूडेंट, गुणा करना आप जानते हैं पहले से ही, पहले हम अंक के अंक में गुणा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, 2 चौक 8। अब स्टूडेंट्स, इस सवाल में x की बात हो रही है तो हम यहाँ पर x लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स, हम x की पावर लगा देंगे। यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर भी पावर 1 है, 1 और 1 2। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ गया है 8x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, 8x स्क्वायर माइनस का आया है या प्लस का आया है, ये तो स्टूडेंट्स मैं आपको बाद में ही बताऊंगा। पहले स्टूडेंट्स हम 5 सवालों को कर लेते हैं। 5 सवालों को करने के बाद उनके आंसर में एक साथ ही चिन्ह लगाएंगे। और हाँ स्टूडेंट्स, आप यह मत समझ लेना कि हमको तो गुणा करना बहुत अच्छे से आता है, हमें तो केवल और केवल चिन्ह लगाना सीखना है, हम वीडियो को आगे करके चिन्ह लगाना सीख लेंगे। नहीं स्टूडेंट्स, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कभी स्टूडेंट्स आप चिन्ह लगाना सीखने के चक्कर में पूरी वीडियो को छोड़ दें। नहीं स्टूडेंट्स, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस भी तो बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ही देखना, जिससे कि आपकी इस वीडियो में अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अब स्टूडेंट्स, हम अगले सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, 3 चौक 12। अब स्टूडेंट्स, इस सवाल में x की बात भी हो रही है और y की बात भी हो रही है। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर x भी लिख देंगे और y भी लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स, हम x और y की पावर लगा देंगे। यहाँ पर x की पावर 2 है तो 2 लगा देंगे, यहाँ पर y की पावर 2 है तो यहाँ भी 2 लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स, ये माइनस का आया है या प्लस का आया है, ये तो बाद में ही बताऊँगा स्टूडेंट्स, 5 सवालों को करने के बाद। अब स्टूडेंट्स, हम तीसरे सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, इस सवाल में 4, 3 और 5 के हम गुना कर लेते हैं आपस में। 4 तिया 12, 12 पंजे 60। अब स्टूडेंट्स, इस सवाल में किस किस की बात हो रही है उसको हमें यहाँ पर लिखना होगा। स्टूडेंट्स, इस सवाल में x की बात भी हो रही है, x लिख देंगे। y की बात भी हो रही है तो y भी लिख देंगे। और स्टूडेंट्स, इस सवाल में m की बात भी हो रही है तो m लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स, इस सवाल में किसी और की बात नहीं हो रही है तो अब हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स, हम इनकी पावर लगाएंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर x की पावर 1 है, 1 और 2 3, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 ही पावर है x की। अब स्टूडेंट्स, y की पावर लगाएंगे 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 4 लगा देंगे। और स्टूडेंट्स, अब हम m की पावर लगाएंगे 1, 1 और 2 3, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 3 लगा देंगे। स्टूडेंट्स, चिन्ह लगाना बाद में ही बताऊंगा। अब स्टूडेंट्स, हम चौथे सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 है। स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर 1 होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 है, 1 दूनी 2, यहाँ पर भी 1 है, 2 एकम 2, यहाँ पर भी 1 है, 2 एकम 2, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर x लिख देंगे क्योंकि x की बात हो रही है। और स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर n भी लिख देंगे, n की बात भी हो रही है। y भी लिख देंगे, y की बात हो रही है। अब स्टूडेंट्स, इसमें किसी की बात नहीं हो रही है। अब स्टूडेंट्स, हम इनकी पावर लगाएंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 और 1 2, 2 और 3 5, तो x की पावर 5। और स्टूडेंट्स, n की पावर 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर n की पावर 5 लगा देंगे। और स्टूडेंट्स, y की पावर 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर y की पावर 4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हम 5वें सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, इस सवाल में सबके आगे 1 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं 1 1 के 1 में गुना करेंगे तो 1 ही आएगा और 1 आगे लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर x लिख देंगे, x की बात हो रही है, m लिख देंगे, m की बात हो रही है, y भी लिख देंगे यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स, हम इनकी पावर लगाएंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर x की पावर 1 है, 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 2 7, तो हम यहाँ पर x की पावर 7 लगा देंगे। m की पावर 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो यहाँ पर 4 लगा देंगे। y की पावर 1 और 2 3, 3 और 1 4। अब स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे इन सवालों को कैसे किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात, इनका चिन्ह लगाना। स्टूडेंट्स, अभी ये सवाल पूरे नहीं हुए हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम इनको आंसर नहीं कह सकते, ये स्टूडेंट्स आंसर नहीं है। अब स्टूडेंट्स, हम इनके चिन्ह लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, चिन्ह लगाने के लिए आपको 3 बातें ध्यान में रखनी होंगी। यदि स्टूडेंट्स आप इन तीनों बातों को ध्यान में रख लेते हैं तो आपको चिन्ह लगाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। स्टूडेंट्स, पहली बात यह है, यदि सवाल में सभी संख्याएं प्लस की हो तो आंसर प्लस का आएगा।
और स्टूडेंट दूसरी बात ये है, यदि माइनस 2 बार या 4 बार या 6 बार या 8 बार या स्टूडेंट 10 बार 12 बार यदि इतनी बार आता है माइनस, तो आंसर आएगा प्लस का। स्टूडेंट्स ये कौन सी संख्याएं हैं? 2 4 6 8 12। स्टूडेंट्स ये वो संख्याएं हैं जो जोड़ा वाली संख्याएं होती हैं, जैसे 1 और 1 होता है 2, 2 और 2 होता है 4, 3 3 होता है 6, 4 4 होता है 8 और स्टूडेंट्स 5 5 होता है 10। तो स्टूडेंट्स ये जोड़ा वाली संख्याएं हैं, यदि इतनी बार माइनस आता है तो आंसर आएगा प्लस का। और स्टूडेंट तीसरी बात ये है, यदि माइनस 1 बार या 3 बार या 5 बार या 7 बार या 9 बार या स्टूडेंट्स 11 बार या 13 बार आता है तो आंसर आएगा माइनस का। स्टूडेंट्स ये कौन सी संख्याएं हैं? स्टूडेंट्स ये जोड़ा वाली संख्याएं नहीं है। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स 5 सवालों के आंसर में चिन्ह लगाने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं। स्टूडेंट्स हमने जो पिछले 2 लेक्चर्स किए थे गुणा के, स्टूडेंट्स उनमें जो सवाल थे और उन सवालों में जो संख्याएं थी स्टूडेंट्स वो सभी संख्याएं प्लस की थी। स्टूडेंट्स आप कहोगे वहाँ पर तो कोई प्लस चिन्ह नहीं था। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं होता है वहाँ पर प्लस चिन्ह होता है। स्टूडेंट्स वहाँ पर सभी संख्याएं प्लस की थी, इसीलिए स्टूडेंट्स वहाँ पर जो आंसर आया था आंसर भी प्लस का ही आया था। स्टूडेंट देख लीजिए आप यहाँ पर पहले पॉइंट में, यदि सभी संख्याएं प्लस की हो तो आंसर प्लस का आएगा। स्टूडेंट्स इस पहले पॉइंट का यूज आप पिछले 2 लेक्चर्स में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में आप दूसरे और तीसरे पॉइंट का यूज सीखेंगे। स्टूडेंट्स पहले पॉइंट का यूज स्टूडेंट्स आप पिछले 2 लेक्चर्स में सीख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम चिन्ह लगाते हैं 5 सवालों में। स्टूडेंट्स इस पहले सवाल में यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, चिन्ह लगाने के लिए आपको 3 बातें ध्यान में रखनी होंगी। स्टूडेंट्स इन 5 सवालों में इस पहले पॉइंट का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इस पहले पॉइंट के यूज के लिए सभी संख्याएं प्लस की होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स इन 5 सवालों में किसी भी सवाल में सभी संख्याएं प्लस की नहीं है। स्टूडेंट्स इन 5 सवालों में या तो दूसरे पॉइंट का यूज होगा या तीसरे पॉइंट का यूज होगा। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर चिन्ह लगाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 बार माइनस है और स्टूडेंट्स इस दूसरे पॉइंट में देखिए, यदि माइनस 2 बार आएगा तो चिन्ह किसका आएगा? प्लस का आएगा। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, प्लस लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर प्लस नहीं लगाएंगे, फिर भी स्टूडेंट्स 8x² प्लस का ही रहेगा और स्टूडेंट्स हमारा 8x² यही आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर चिन्ह लगाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस 1 बार है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखिए, स्टूडेंट्स दूसरे पॉइंट में क्या है? माइनस 1 बार। स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए तीसरे पॉइंट में, यदि माइनस 1 बार आएगा तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम तीसरे सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स इस तीसरे सवाल में माइनस 2 बार आया है, 1 बार यहाँ पर आया है और 1 बार यहाँ पर आया है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, आपको केवल और केवल माइनस चिन्ह को देखना है। स्टूडेंट्स आपको प्लस चिन्ह पर ध्यान नहीं देना है। स्टूडेंट्स आपको केवल और केवल ये देखना है कि माइनस कितनी बार आया है। स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस 2 बार आया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यदि स्टूडेंट्स माइनस 2 बार आएगा तो चिन्ह किसका आएगा? प्लस का आएगा। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, प्लस लिखने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। स्टूडेंट्स हमारा यही आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 4 6 और 8 लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि 2 4 6 और 8 की बात ही कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 8 10 12 14 16 स्टूडेंट्स कुछ भी हो सकता है, यानी कि जोड़ा वाली संख्याएं होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं 1 3 5 7 और 9 की बात ही कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है, 9 11 13 स्टूडेंट्स यहाँ पर बिना जोड़ा वाली संख्याएं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स हम चौथे सवाल के आंसर में भी चिन्ह लगाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस कितनी बार है? स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस 3 बार है, 1 2 और 3। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देख लीजिए, स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है? यदि माइनस 3 बार आएगा तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे और स्टूडेंट्स हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम 5वें सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस कितनी बार आया है? स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस 4 बार आया है, 1 2 3 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लीजिए, यदि स्टूडेंट्स माइनस 4 बार आएगा तो चिन्ह किसका आएगा? प्लस का आएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर प्लस नहीं लिखेंगे, फिर भी स्टूडेंट्स ये प्लस का ही है और स्टूडेंट्स हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि स्टूडेंट्स आपको यह लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।